बगदाद शहर में अब्बासी खलीफा के ज़माने की बात है। उस शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था उमर। देखने में खूबसूरत, बोलने में मीठा, लेकिन उसकी जिंदगी गुनाहों में डूबी हुई थी। वो शराब पीता, झूठ बोलता और नमाज से कोसों दूर था। मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। उसकी माँ रोज रात सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे। उमर को किसी की परवाह नहीं थी। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ गली में था कि उसकी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी। सफ़ेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, हाथ में लाठी। वो बुजुर्ग एक दीवार के सहारे बैठे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उमर को जाने क्या हुआ, वो रुक गया। बाबा, क्या हुआ? उसने पूछा। बुजुर्ग ने सिर उठाया। उनकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब नूर था। बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थक गया हूँ। बस यही सोच रहा था कि अल्लाह से मुलाकात में अब ज्यादा वक्त नहीं। तो रो क्यों रहे हो? उमर ने बेपरवाही से पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराए। इसलिए नहीं रो रहा कि मौत से डर लग रहा है। रो रहा हूँ इसलिए कि सोच रहा हूँ न जाने कितने लोग हैं जो जवान हैं, जिनके पास वक्त है, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उमर के दिल में कुछ चुभा, लेकिन उसने नज़रें फेर लीं और आगे बढ़ गया। उस रात नींद नहीं आई। बुजुर्ग के शब्द बार बार जहन में गूंजते रहे। उसने करवट बदली, आंखें बंद कीं, लेकिन दिल बेचैन था। एक अजीब सी बेचैनी जो पहले कभी नहीं हुई थी। सुबह फजर की अजान हुई। उमर ने पहली बार उस अजान को ध्यान से सुना। हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। वो उठा। उसने पानी से वुज़ू किया। हाथ कांप रहे थे। मस्जिद की तरफ चला। दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। उसे लगा, मैं इस जगह के लायक नहीं। तभी मस्जिद के अंदर से एक आवाज़ आई। इमाम साहब की आवाज़, जो तिलावत कर रहे थे। आयत थी, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। कह दो, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। उमर की आंखें भर आईं। वो अंदर गया, पीछे की सफ में बैठ गया। इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई और उमर ने जिंदगी में पहली बार पूरे होशो हवास के साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद वो काफ़ी देर बैठा रहा। फिर उसने सजदे में सिर रखा और फूट फूट कर रोया। या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए, बहुत वक्त बर्बाद किया, लेकिन आज तेरे दरवाजे पर आया हूँ। मुझे माफ़ कर दे, मुझे अपना बना ले। उस दिन के बाद उमर बदल गया। धीरे धीरे, एक एक करके। पहले नमाज पक्की की, फिर झूठ छोड़ा, फिर बुरी संगत से दूरी बनाई। रास्ता आसान नहीं था। पुराने दोस्त मजाक उड़ाते, कभी कभी दिल लड़खड़ाता, लेकिन हर बार जब वो कमज़ोर पड़ता, वो मस्जिद चला जाता और अल्लाह के सामने झुक जाता। उसकी माँ ने एक दिन उसे नमाज पढ़ते देखा। वो वहीं दरवाजे पर बैठ गईं और चुपचाप रोती रहीं, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, शुक्र के थे। कुछ महीने बाद उमर एक दिन बाजार से गुजर रहा था कि उसे वही बुजुर्ग दिखे, वही सफ़ेद दाढ़ी, वही झुकी कमर। उमर दौड़ कर गया और उनके हाथ थाम लिए। बाबा, आपको याद है मुझे? उस रात जो आपने कहा था, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह ने तुम्हारे दिल का दरवाज़ा खटखटाया था, तुमने खोल दिया, बस यही काफ़ी था। उमर की आंखें नम हो गईं। उस दिन उसे समझ आया, तौबा कोई बड़ी बात नहीं मांगती, बस एक सच्चा दिल मांगती है। और अल्लाह की रहमत इतनी विशाल है कि वो हर उस दिल तक पहुंचती है जो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाए। और जो कोई बुराई करे या अपने नफ्स पर जुल्म करे, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे, वो अल्लाह को बड़ा माफ़ करने वाला, मेहरबान पाएगा। ऐसे ही इस्लामिक स्टोरी सुनने के लिए हमारे इदरीसी इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई नई इस्लामिक स्टोरी है तो कमेंट में मुझे बताएं। हम आपकी इस्लामिक स्टोरी को जल्द ही यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।